मेरा नाम है रिया एंड ये मेरा असली नाम नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग विच इज़ इन माई हार्ट। मैं बहुत ज़्यादा ही आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। हेलो, मेरा नाम है रिया और ये मेरा असली नाम नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्ट हो रहा है इस बात का कि मैंने जो भी किया है, मुझे कभी भी कुछ समझ नहीं आया कि मैंने ये क्यों किया है। एंड मैं आज इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या करूँ जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। आई डोंट हैव अ क्लू। और मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पर फिर एक डर है कि क्या हो अगर मुझे ये करके कोई फ़ायदा ना हुआ हो। खैर, मैं मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ कि करो तभी तो पता चलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर बट इज़ इन माई हार्ट। मे बी इससे मुझे थोड़ा बेटर लगे और मुझे कुछ समझ आए कि मुझे क्या करना चाहिए। सो टिल 10th आई वॉज अ नॉट वेरी गुड स्टूडेंट बट एटलीस्ट एवरेज से थोड़ा बेटर। लाइक आई गॉट 79 in my 10th grade. But when I was in 11th, I was literally डाउनफॉल हो रहा था मेरा। एंड वो तो सबके साथ होता है 11th में, बट इतना ये मैंने नहीं सोचा था। और तब मुझे 60% आए थे। लोगों ने कहा था कि 10th में जितना आता है ना, 12th में उसका डबल आता है। आई मीन अगर तुम्हारी 10th में 79 आए हैं तो 12th में तुम्हारे 89 और 90 ऐसे कुछ आएंगे, बट मेरे नहीं आए। 69 से पास हुई थी मैं। मुझे लगता है मार्क्स बताऊंगी तो बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगा कि मतलब मैं हूँ कौन, बट आई डोंट थिंक। एंड उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। आई वाज फ्रॉम द पीसीबी बैकग्राउंड एंड मुझे कभी नर्स नहीं बनना था। ओनली वन एम, टू बी अ MBBS डॉक्टर। इतने डॉक्टर भी नहीं, सर्जन बनना था मैडम को, बट उतनी औकात नहीं थी। OBC कैटेगरी, ऊपर से घर में पैसे नहीं, ठीक है, बट मुझे MBBS करना था। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ मोटिवेशन कि मैंने MBBS क्रैक कर लिया। तो मैंने सोचा कि पढ़ूंगी तो हो जाएगा। और वैसे भी मैं पढ़ती कहाँ थी, अगर मैं पढ़ती तो हो जाता। खैर, ये बस बोलने से नहीं होता है ना, बोलने से नहीं होता। और मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगी तो हो जाएगा, बस पढ़ना भूल गई। एंड क्या हुआ? कुछ नहीं। 12th के टाइम पे मैंने पेपर दिया था एंड मैंने स्कोर किया था 189 188 समथिंग। माई नीट 186 आई गेस। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा ड्रॉप लेने का। मैं सोचा कि अगले साल कुछ कर लूँगी। भाई मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, ठीक है। सो मैं 1 लाख की कोचिंग सेंटर नहीं कर सकती। खैर, मेरी दोस्त ने ली थी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो अच्छा मैंने नहीं लिया, वरना मैं और ज़्यादा गिल्ट में होती। तो मैंने 5,000 की PW की ऑनलाइन क्लास ली थी। उसके अलावा मैंने 6,000 की बुक्स खरीदी थी। कुछ होता है ना, वो OLX से। वहाँ मैंने ट्रैवल किया था उस लड़की के घर जाने के लिए। उसमें मेरे 2,000 लगे थे, पापा के साथ गई थी। इट्स स्टिल ये सारा खर्च हुआ और इसका कुछ आउटकम नहीं था। मैंने पढ़ना ही नहीं किया, मैंने पढ़ाई ही नहीं की। ये सब मेरी गलती है, बट अब मुझे समझ में आ रहा कि अब मैं इन सारी गलतियों को सुधारूँ कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी भी कुछ कर रही हूँ वो भी मेरी गलती हो तो। एंड उसके बाद मैंने जब
कभी कभी क्लासेस लेती थी, फिर बैकलॉग हो जाते थे। एक बैकलॉग मेरे 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाते थे, कभी वो भी नहीं हो पाते थे। सच में आई वॉज रियली डिजर्विंग वट आई हैव टुडे, नथिंग। और उसके बाद फिर मेरा नीट हुआ, जो कि इस साल का था। मैंने स्कोर बहुत गंदा किया। आपको पता है नीट का पेपर कितना ईजी आया था? स्टिल मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट की। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने सोचा था हार्ड आएगा, सबके लिए हार्ड होगा, मैं भी छोड़ आऊँगी। एकदम इजी क्वेश्चन आए थे, मैं वो भी छोड़ आई। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे गाली मत दो, आई डिज़र्व। कुछ भी बोलो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी लायक नहीं हूँ, I can hear it all because I feel like that. You can call me anything related to this. And फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा। बुरा क्या, बहुत बुरा लगा कि मतलब यार मेरे से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। रीज़न भी है मेरे पे कि क्यों नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर मैं एक्चुअली मैं करती ही नहीं थी। अगर करती तो नहीं होता ऐसा, खुद से नहीं पढ़ती थी मैं। उसके बाद फिर मेरे को भगवान ने दूसरा मौका दिया। मैंने इस बार भी हक दिया रीनीट में। खैर रीनीट तो आया ही हार्ड था वैसे, बट फिर भी अगर मैं थोड़ा पढ़ाई करके जाती, कुछ अच्छे से करके जाती। मैंने सोचा था कि नीट के बाद ही, अगर जब मुझे नीट का पता चला मैं तब से ही पढ़ने बैठ जाती ना, तो आज इतना गंदा पेपर नहीं गया होता कि मुझे एक 300 नंबर नहीं मिल पाते। अभी खैर नीट का रिज़ल्ट आया नहीं है, बट मुझे उम्मीद भी नहीं है कुछ अच्छा आने की। एंड अभी मेरी बैटरी भी 3% है, बाहर बारिश आ रही है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। सो आई चूज़ टू मेक द वीडियो इंस्टेंट। एंड उसके बाद फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं सोच रही थी आर्यन में नर्सिंग का एडमिशन लेने को, बट अब मैं वो नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ पिछली बार मैं रोड होके आ गई थी। और उसके अलावा मैं सोच रही हूँ OTT या ये सब कुछ कर लूँ, या फिर मैं एक एग्ज़ाम है जो कि सितंबर में उसका एंट्रेंस है, शायद मैं उसमें कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये डाउट हो रहा है मेरे मन में। और मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ, जो कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ अभी। बस किताब खोली है और लाइट कट गई। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। खैर आई एम नॉट दैट पढ़ने वाला बच्चा, बट आई ऑलवेज वांट बी वन ऑफ देम, बट आई कांट। एंड अगर मेरा ये नहीं हुआ तो अगेन है सेकेंड ड्रॉप, जो मैं कभी नहीं लेना चाहती थी, कभी नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया तो मेरे साथ क्या क्या होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊँगी। पीपल who will always criticize me कि अब क्या उखाड़ लिया तुमने, 2 साल पीछे हो गई, 2 साल फेल हो गई। They will taunt me like this. Instead of drop, I will go with a partial drop. बट पार्शियल के नाम पे मेरे पे कुछ नहीं है, क्या करूँगी पार्शियल में। फिर सोच रही हूँ कि मैं कुछ ओपन से कर लेती हूँ। मेरा दिमाग ना अभी बहुत ज़्यादा घूम रहा है। मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम दे दूँ जो पंजाब हरियाणा के हुआ, जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, और उसकी फ़ीस लायबल होगी। दूसरा है कि नीट का रिज़ल्ट का इंतज़ार करूं, जिसका रिज़ल्ट बहुत बेकार होगा और मैं बस कुछ नहीं कर पाऊँगी। तीसरा कि मैं कोई प्राइवेट कॉलेज ले लूँ और ये छोड़ दूँ कि मेरे से कुछ हो पाएगा, और प्राइवेट कॉलेज ले लूँ जिसके मेरे पास पैसे नहीं हैं, और बस वहाँ पे अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ न्यू कोर्स के साथ।
चौथा ये है कि मैं गालियाँ सुनूं और एक ड्रॉप ले लूं और मेहनत करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत तो नहीं हो पाएगी मेरे से. सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू. प्लीज़ गाइस, इफ़ यू कैन हेल्प मी by suggest me what I can do, it would be helpful.